द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक लोकप्रिय और उपयोगी आत्म साक्षात्कार है जो वित्तीय सफलता के पीछे छुपे मानसिक तत्वों पर ध्यान केंद्रित है। यह किताब लेखक मोर्गन हॉसल द्वारा लिखी गई है, जिन्होंने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से वित्तीय निर्णयों के पीछे छिपे मनोबल को समझाने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के माध्यम से हॉसल ने यह बताया है कि धन का प्रबंधन केवल गणितीय कौशल के साथ ही नहीं, बल्कि मानसिकता और व्यक्तिगत विचारों के साथ भी संबंधित है। वह बयान करते हैं कि व्यक्ति का मनोबल उनकी आत्मसमझ और उनके सामाजिक दृष्टिकोण से उनकी वित्तीय योजनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस ऑडियो बुक के माध्यम से सुनने वालों को विभिन्न वित्तीय विषयों पर उपयोगी और प्रेरणादायक ज्ञान मिलेगा, जो उन्हें धन के प्रबंधन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इस पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। विविध वित्तीय परिप्रेक्ष्य। पैसे के बारे में अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। जहां एक ओर कुछ लोग फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ आज ही में जीना पसंद करते हैं। हमारे लिए जरूरी यह है कि हमें पैसों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों का पता हो और जो हमें सबसे अच्छा लगे उसे अपने लिए चुनें। धन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण। पैसों को मैनेज करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ओवंथर कहते हैं कि कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा दृष्टिकोण ढूंढना चाहिए जो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे गोल्स के लिए अनुकूल हो। फाइनेंशियल बिलीफ्स कैसे बनते हैं? ओवंथर हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय मान्यताओं को बनाने में हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां पैसे की कमी है, तो उनके मितव्ययी होने की अधिक संभावना है। वहीं दूसरी ओर, अगर कोई ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां पैसा प्रचुर मात्रा में है, तो उनके खर्चीले होने की अधिक संभावना है। विभिन्न वित्तीय रणनीतियों को अपनाना। वित्तीय रूप से सफल होने के लिए कई अलग अलग रणनीतियां हैं। कुछ लोग निवेश की ओर बहुत ध्यान देते हैं, वहीं कुछ लोग अनऑर्थोडॉक्स तरह से बचत करना पसंद करते हैं। हमें ऐसी रणनीति ढूंढनी चाहिए जो हमारी जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों के अनुकूल हो। धन संचय में भाग्य और जोखिम की भूमिका। ओवंथर कहते हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। वह दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जो सिर्फ अपने भाग्य की वजह से अमीर बने हैं, जैसे कि अमीर परिवारों में पैदा होना या सही समय पर सही जगह पर होना। ओवंथर यह भी कहते हैं कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता, और यही वजह है कि किसी को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है और किसी को देर में मिलता है। कोई थोड़ी सी मेहनत करके की अमीर बन जाता है और कोई सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाता है। अप्रत्याशित कारणों के प्रभाव। हमारी वित्तीय सफलता पर कई अप्रत्याशित कारणों का भी असर पीडीडी दिखता है, और शेयर मार्केट अप्रत्याशित प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लोगों को अमीर और गरीब बनाने में अनप्रेडिक्टेबल चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें इतनी पावरफुल होती हैं कि इनकी वजह से सबसे कुशल निवेशक भी पैसा खो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध इत्यादि ऐसे ही कुछ अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं हैं जिनका हमारे वित्तीय जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ऑडियो बुक ने न केवल वित्तीय ज्ञान को बढ़ावा दिया है, बल्कि यह सुनने वालों को एक सकारात्मक मानसिकता और सुसंगत धन दृष्टिकोण प्रदान करके उन्हें धन संबंधी निर्णयों में मदद करने का प्रदान किया है।